सब्सक्राइब करें मैथ्स टीचर को और बगल में बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें मेरे आगे के आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। किसी रे के इनिशियल पॉइंट के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाइए एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और फिर कंस्ट्रक्शन को आप जस्टिफाई भी कीजिए। चलिए 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रे बनानी होगी, क्योंकि रे के इनिशियल पॉइंट के ऊपर ही एंगल बनाना है। तो एक रे बना लेते हैं। ये मैंने एक रे बना ली। यहाँ पे मैं पॉइंट रखूंगा, इस तरफ मैं एरो रखूंगा। तो इधर एरो है तो रे का इनिशियल पॉइंट ये हो गया। अब इसके ऊपर पहले मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, एग्जैक्टली जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया गया है। तो कंपास को खोल लेंगे, कितना भी, ना बहुत ज़्यादा खोलना आप, ना बहुत कम। तो यहाँ पे रख के इनिशियल पॉइंट पे एक ऐसे बड़ी आर्क लगानी है, ऐसे। फिर बिना इसका मेजरमेंट चेंज किए यहाँ रे पर ये जो पॉइंट कटा है, इस आर्क से बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर रख कर एक आर्क ऐसे लगानी है। अब फिर से कंपास नहीं हिलने देना है, मेजरमेंट सेम होना चाहिए। फिर से एक दूसरी आर्क लगानी है। फिर इसी आर्क के ऊपर, पहली वाली के ये ऊपर की तरफ एक आर्क लगानी है। फिर जो सेकंड वाली आर्क है, इसके पॉइंट पर यहाँ लेकर और इस पिछली वाली आर्क को ऐसे काट देना है। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये आपका इनिशियल पॉइंट के ऊपर 90 का एंगल बना देगा। 90 का एंगल आप क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। तो ये जो एंगल बन गया है, ये 90 का एंगल बन गया है। अभी 90 का जो हाफ होता है वो होता है 45 डिग्री। तो 45 का एंगल बनाने से पहले आपको 90 का एंगल बनाना पड़ेगा, फिर उसका बाइसेक्ट करना पड़ेगा। अब बाइसेक्ट कैसे करते हैं, किसी भी एंगल का हाफ कैसे करते हैं? तो ये जो ये जो आर्क आपको दिख रही है ना 90 डिग्री की, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये 90 डिग्री है। तो इसका मोर देन हाफ ले लीजिए आप कंपास पे। यहाँ ये मैंने इसका मोर देन हाफ ले लिया है। तो इस पे से यहाँ रख के मैं एक आर्क ऐसे लगाऊंगा, और फिर इस वाली रे से यहाँ से इस तरह से एक आर्क लगाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। ये वाला जो पॉइंट मेरा होगा, ये रे के इस पॉइंट से मिलाने से 45 का एंगल बन जाएगा। इसे मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। तो इतना जो ये एंगल आया है नीचे वाला, ये 45 डिग्री का बन गया। अब इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखनी होंगी। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए पहले इसका कुछ नाम रख लेते हैं हम। ये जो भी हमने बनाया है, तो रे जो मैंने बनाई है, इसका नाम मैं रख लेता हूं ए बी। यहां पे बी रख लेता हूं, और इस पॉइंट का नाम यहां पे मैं इसे एच रख लेता हूं। और जो 90 जहां बना था, ये वाली रे, इस पॉइंट का नाम एफ रख लेता हूं। और ये जो आर्क्स हैं, इसे मैं डी रख लेता हूं। और यहां पर ये, इससे मैं ई रख लेता हूं। और इस पॉइंट को जहां पर ये कट रहा है, इसका नाम मैं जी रख लेता हूं। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप देखना, मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं। जैसे जैसे मैंने किया है एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह से यहां लिखा गया है। टेक अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए। सबसे पहला स्टेप है कि एक रे ले लीजिए, ए बी उसका नाम होगा और इनिशियल पॉइंट ए होगा। ड्रॉ एंगल बी ए एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और बी ए एफ, ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री आपको सबसे पहले बनाना है। उसके बाद टेकिंग सी एज सेंटर। अब सी यहां पे मुझे ये लेना है, इसको सेंटर मानकर, एंड रेडियस मोर देन हाफ सी जी, इसको सेंटर मान लेना है। और सी जी का हाफ लेकर एक आर्क बना देनी है, जो मैंने यहाँ पे पहली आर्क बनाई थी ना, ये वाली। उसके बाद सेम टू सेम यही स्टेप है। अब आपको जी को सेंटर लेना है, टेकिंग जी एज सेंटर एंड द सेम रेडियस एज बिफोर, जो पहले लिया है सी के ऊपर। ड्रॉ अनदर आर्क, और दूसरी आर्क जी पे रख के यहाँ पे ये वाली बना देनी है। इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट एच, और ये वाली जो आर्क है
ये पिछली आर्क को यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, उसका नाम G रख देंगे। अब ड्रॉ द रे AH, AH को ज्वाइन कर एक रे बना देंगे AH, देन एंगल BAH इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का होगा। अब ये तो बना दिया, इसकी जस्टिफिकेशन भी करनी है। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने जो एंगल बनाया है उसे प्रूव करके दिखाइए कि ये एंगल इतने का ही है जितना आपने बनाया है। तो जस्टिफिकेशन करने के लिए इसके ये स्टेप्स हैं, ध्यान से देखना आप। जस्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, मैं उन्हें जोड़ लूँगा। मैं 2 पॉइंट्स को जोड़ूंगा इसमें, H और ये G। ये HG पॉइंट को मैं यहां से जोड़ता हूं और इसी तरह से H और C को जोड़ूंगा। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है जस्टिफिकेशन में, सबसे पहले कि जॉइन GH एंड HC। अभी आपको यहां पर 2 ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, एक तो ACH ये वाला ट्राइंगल और एक AGH ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको करना है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ। तो ले लेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को। इन ट्राइंगल AHG ट्राइंगल के अंदर और AHC ट्राइंगल के अंदर HG इज इक्वल टू HC। HG HC के बराबर होगा। बराबर इसलिए होगा क्योंकि आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई, क्योंकि यहां पर रख के और यहां पे रख के मैंने मोर देन हाफ लिया था ना CG का दोनों का, तो दोनों ये जो आर्क्स हैं इनकी लेंथ सेम है। AG इज इक्वल टू AC और AG और AC आपस में बराबर इसलिए हैं क्योंकि ये जो सबसे पहली जो आर्क लगाई है ये मैंने सेम रेडियस से लगाई है। तो यहां से यहां तक का AC रेडियस हो गया, AG रेडियस हो गया, तो रेडियाई ऑफ द सेम आर्क। और AH इज इक्वल टू AH ये दोनों में कॉमन आ रही है। तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाते हैं साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। अब जब ये सिमिलर प्रूफ हो गए, सॉरी सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर होंगे CPCT। तो इसका ये वाला पार्ट और इस ट्राइंगल का ये वाला पार्ट, यानी ये जो दोनों एंगल्स है ना ये आपस में बराबर होंगे। मैंने लिख लिया है एंगल HAG इज इक्वल टू HAC। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। अब ये दोनों बराबर तो मैंने कर दिए और ये दोनों के दोनों मिलकर कितना बन रहा है 90, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है ना। तो बट HAG प्लस HAC, HAG और HAC ये दोनों मिलकर 90 डिग्री है। ये 90 भी है और ये बराबर भी है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट, कि ये दोनों एंगल्स 90 का हाफ होंगे, यानी HAC इज इक्वल टू HAG, दोनों के दोनों 90 का हाफ यानी कि 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये एंगल हमें दिखाना है 45, तो देयरफॉर BAH, अब जो BAH वो क्या है, वो CAH ही तो है, तो देयरफॉर ये जो BAH हमने बनाया है ये 45 डिग्री होगा। ये इसका जस्टिफिकेशन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।